मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था। पंखे की आवाज और दीवार घड़ी की टिक टिक के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। तभी अचानक मेरे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। पहले तो लगा शायद कोई सपना है। फिर सोचा हवा से आवाज आ रही होगी। लेकिन जब दूसरी बार दस्तक हुई तो दिल धड़कने लगा। धीरे धीरे उठकर दरवाजा खोला तो सामने भाभी खड़ी थीं। उनकी आंखों में हल्की झिझक और चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। वो बहुत धीरे बोली, नींद नहीं आ रही, अकेलापन लग रहा है। क्या मैं थोड़ी देर तेरे पास बैठ सकती हूँ? मैंने कुछ कहे बिना दरवाजा खोल दिया। वो अंदर आई और धीरे से दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। उस पल मेरी धड़कन इतनी तेज थी जैसे कोई मुझे सुन लेगा। कमरे में हल्की सी रोशनी थी और उनकी परछाई दीवार पर बन रही थी। वो पलंग के कोने पर बैठ गईं। साड़ी का पल्लू कंधे से सरक कर नीचे आ गया और चांदनी उनकी कलाई और गर्दन पर पड़कर उन्हें और भी खूबसूरत बना रही थी। मैं उन्हें देखता ही रह गया। भाभी बोली, कभी कभी लगता है कि सबके होते हुए भी मैं बिल्कुल अकेली हूँ। सब अपनी अपनी दुनिया में हैं, लेकिन मेरा मन बेचैन रहता है। दिल करता है किसी से खुलकर बात करूं, पर हिम्मत नहीं होती। उनकी आवाज में इतना दर्द था कि मेरा दिल कांप गया। मैंने धीरे से कहा, अगर चाहो तो मुझसे कह सकती हो, मैं सुनूंगा। उन्होंने मेरी तरफ देखा और अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी उंगलियों की गर्माहट मेरे पूरे शरीर में बिजली जैसी दौड़ गई। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, कई बार चाहा है तुझसे दिल की बातें करूं, पर डरती थी कि तू क्या सोचेगा। मैं उनकी आंखों में झांकते हुए बोला, मैं कुछ गलत नहीं सोचूंगा, तुम बेझिझक कह सकती हो। यह सुनकर उनकी आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और मेरे पास खिसक आईं। उनका सिर मेरे कंधे से लग गया। उनकी सांसें मेरे चेहरे को छू रही थीं। कमरे का माहौल बदल चुका था। मैं उनके बालों में उंगलियां फेरने लगा। वो चुप थीं, लेकिन उनका पूरा शरीर मेरे और करीब आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बरसों का दर्द वो मेरे कंधे पर उतार रही हों। समय कैसे बीत रहा था, पता ही नहीं चला। कभी वो मेरा हाथ अपनी हथेलियों में पकड़ लेतीं, कभी अपनी पलकों को बंद करके मेरे सीने पर सिर रख देतीं। मैंने पहली बार महसूस किया कि उनके दिल में कितनी तड़प और कितनी चाहत दबा हुआ है। और मैं भी अब खुद को रोक नहीं पा रहा था। उनकी खुशबू, उनकी नज़दीकी, उनका सन्नाटा, सब मिलकर मुझे अंदर तक हिला रहा था। बाहर चांद बादलों में छिप चुका था और कमरे में सिर्फ हमारी सांसों का शोर रह गया था। उस रात हम दोनों ने एक शब्द भी ज्यादा नहीं कहा, लेकिन हमारी चुप्पी ही सब कुछ कह रही थी। वक्त जैसे थम गया था। न जाने कितनी देर तक हम इसी तरह बैठे रहे। कभी वो मेरे सीने पर और कसकर सिमट जाती, कभी मैं उनके चेहरे को हाथों से थामकर उनकी आंखों से आंसू पोंछ देता। वो पहली बार इतनी खुलकर मेरे करीब आई थीं और मैं पहली बार इतना गहराई से उन्हें महसूस कर रहा था। उस रात हमारे बीच की सारी दूरी मिट चुकी थी। वो मेरे लिए सिर्फ भाभी नहीं रही, बल्कि एक ऐसी औरत बन चुकी थी जो अपने अकेलेपन से लड़ रही थी और मुझे अपने सहारे की तरह थाम चुकी थी। धीरे धीरे रात गुजर गई। जब खिड़की से सुबह की पहली किरण अंदर आई तो उन्होंने धीरे से मेरा हाथ छोड़ा। उनकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आज की रात मैं कभी नहीं भूलूंगी, लेकिन वादा कर कि ये बात किसी और को कभी नहीं बताएगा। मैंने सिर हिलाकर हामी भरी। उन्होंने मेरा गाल छूकर दरवाजा खोला और अपने कमरे की तरफ चली गईं। मैं देर तक बिस्तर पर बैठा उनकी खुशबू और उनकी गर्माहट को महसूस करता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जिंदगी का एक नया सफर शुरू हो गया हो उस रात, जैसे किस्मत ही हमें एक दूसरे के करीब लाने पर तुली थी। मैं अब भी पलंग पर बैठा था और भाभी का स्पर्श मेरे हाथों पर तैर रहा था। उन्होंने जो पल भर के लिए मेरा हाथ थामा था, उसकी गर्माहट मेरे सीने तक दौड़ चुकी थी। मैं सोच भी नहीं पा रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। भाभी जिनसे हमेशा घर परिवार की बातें होती थीं, जो मेरे लिए सम्मान और दूरी का रिश्ता थीं, वो आज इतनी बेचैन, इतनी कमजोर और इतनी नजदीक लग रही थीं कि मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। वो अब भी मेरे कंधे से सटी बैठी थीं। उनके बाल मेरी गर्दन को छू रहे थे और उनकी सांसों की गर्मी मेरे कानों तक पहुंच रही थी। मैं हल्का सा कांप रहा था, लेकिन ये डर से नहीं, बल्कि उस अनजानी चाहत से था जो पहली बार इतनी गहराई से दिल में उठ रही थी। मैंने बहुत धीरे से उनके बालों में उंगलियां फिराईं
तो उन्होंने आंखें बंद कर लीं और सिर मेरे सीने से और कसकर लगा लिया। उनकी इस हरकत ने मुझे अंदर तक हिला दिया। अब ये साफ था कि वो भी मेरे करीब आना चाहती हैं। उन्होंने शायद बहुत वक्त से अपने दिल में जो दबा रखा था, उसे आज बाहर निकाल दिया था। कमरे में हल्की सी चांदनी थी और पंखे की धीमी आवाज के बीच सिर्फ हमारी सांसों की आवाज थी। मैंने धीरे से कहा, भाभी, आप इतनी बेचैन क्यों हैं? उन्होंने बिना सिर उठाए कहा, पता नहीं, पर तेरे पास आकर सुकून मिलता है। ऐसा लगता है जैसे सारी थकान उतर जाती है। आज अगर तेरे पास न आती तो शायद सारी रात करवटें बदलती रहती। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें चाहत साफ झलक रही थी। मैंने उनका हाथ पकड़कर सीने से लगा लिया। वो चुप थी, लेकिन उनके बदन का कंपाना मुझे सब बता रहा था। मैंने महसूस किया कि उनके दिल की धड़कन मेरी धड़कन से टकरा रही थी, जैसे दोनों एक साथ दौड़ रहे हों। मैंने आंखें बंद कर लीं और उनके सिर पर अपना होंठ रख दिया। वो हल्का सा सिहर गईं, लेकिन पीछे नहीं हटीं, बल्कि और करीब आ गईं। अब हम दोनों इतने पास थे कि कोई भी दीवार, कोई भी दूरी हमें अलग नहीं कर सकती थी। वो धीरे से बोली, आज अगर तूने मुझे दूर कर दिया तो शायद मैं टूट जाऊंगी। उनकी बात सुनकर मेरे भीतर का सारा संकोच टूट गया। मैं अब और रोक नहीं पा रहा था। मैंने उनका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। उनकी आंखें बंद थीं और होंठ कांप रहे थे। मैं बहुत धीरे से उनके माथे पर किस कर बैठा। उन्होंने आंखें खोलीं और सीधे मेरी आंखों में झांकने लगीं। उनकी आंखों में वो सब था जो शब्दों से कभी कहा नहीं जा सकता। तड़प, चाहत, दर्द और मोहब्बत सब एक साथ। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अपना चेहरा मेरे सीने पर छुपा लिया। मैंने उनके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, भाभी, आज की रात हम दोनों के बीच सिर्फ हमारा राज रहेगा। कोई तीसरा इसे कभी नहीं जानेगा। वो हल्की मुस्कान के साथ बोली, मैं यही चाहती हूँ, आज जो भी है सिर्फ हमारा हो, बाकी दुनिया से मेरा कोई लेना देना नहीं। यह कहते हुए उन्होंने मेरी हथेलियों को अपने गालों से लगाया। उनकी आंखों से फिर आंसू निकल आए, लेकिन इस बार वो आंसू दुख के नहीं, बल्कि सुकून के थे। मैंने उन्हें कसकर गले से लगा लिया। अब हम दोनों का सन्नाटा ही हमारी भाषा थी। वक्त तेजी से भाग रहा था, लेकिन हमें लगता था जैसे घड़ी रुक गई है। उनके बाल मेरे चेहरे पर बिखरे हुए थे। उनकी खुशबू पूरे कमरे में फैल चुकी थी। मैंने पहली बार किसी को इतने करीब से महसूस किया था। उन्होंने मेरे सीने पर उंगलियां फेरते हुए कहा, तुझे पता है, मैं कब से ये पल चाह रही थी, लेकिन डरती थी कि कहीं तू मुझे गलत न समझ ले। आज हिम्मत करके आई हूं और तुझे पाकर लगता है मैंने सही किया। मैं उनके माथे पर हाथ फेरते हुए बोला, तू जितना चाहे मेरे पास रह सकती है, तेरे बिना अब मुझे भी चैन नहीं मिलेगा। उनकी आंखों में चमक आ गई। वो हल्की सी हंसी और आहट के साथ फिर से मेरे कंधे पर गिर पड़ी। उस रात हम दोनों ने न जाने कितनी देर तक एक दूसरे को कसकर पकड़े रखा। कभी वो मेरे गालों को अपने हाथों से छूतीं, कभी मैं उनके हाथों को होंठों से छू लेता। हमारे बीच जो दूरी सालों से थी वो पल भर में मिट चुकी थी। बाहर कब रात ढल गई, कब सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई, हमें पता ही नहीं चला। भाभी ने धीरे से मेरी हथेली छोड़ी और मेरी तरफ देखकर बोली, आज की रात मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी, पर याद रखना ये हमारा राज है, इसे किसी और से मत कहना। मैंने उनकी आंखों में झांककर कहा, मैं वादा करता हूँ भाभी, ये राज सिर्फ हमारे बीच रहेगा। उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरा गाल सहलाया और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गईं। मैं पलंग पर देर तक बैठा रहा। उनकी खुशबू कमरे में तैर रही थी। उनकी गर्माहट अब भी मेरी हथेलियों पर थी और मेरा दिल कह रहा था कि मेरी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। सुबह जब आंख खुली तो कमरे में धूप फैल चुकी थी, लेकिन मेरा मन अब भी पिछली रात में अटका हुआ था। भाभी के जाने के बाद भी उनकी खुशबू पूरे कमरे में फैली रही थी और मेरे सीने पर उनकी धड़कनों की गूंज अब भी सुनाई दे रही थी। मैंने करवट बदलते हुए सोचा कि शायद ये सब सपना था, लेकिन तकिए पर उनके बाल अटके हुए थे, जिन्होंने मुझे यकीन दिला दिया कि वो सपना नहीं हकीकत थी। मैं देर तक उस बाल को घूरता रहा, जैसे उसमें पूरी रात की कहानी छुपी हो। तभी दरवाजे पर हल्की खटखट हुई और मैं चौंक गया। दरवाजा खोलने पर भाभी सामने खड़ी थीं। उनके चेहरे पर वही शर्माई हुई मुस्कान थी, लेकिन आंखों में हल्की घबराहट भी थी। उन्होंने बहुत धीमे स्वर में कहा, नीचे नाश्ता लग गया है, तू आ जा।
मैं सिर हिलाकर चुप रहा और वो तुरंत पलटकर सीढ़ियां उतर गईं। उनकी चाल में अजीब सा कंपन था, जैसे वो खुद को संभाल रही हों। मैं नीचे गया तो सब लोग रोज की तरह बैठे थे। भाई अखबार पढ़ रहे थे, बच्चे स्कूल की तैयारी कर रहे थे और भाभी रसोई में लगी हुई थी। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन हमारे बीच जो घटा था उसने हमें दोनों को बदल दिया था। नजरें मिलते ही हम दोनों एकदम चुप हो जाते, जैसे आंखें ही बातें कर रही हों। उस दिन का नाश्ता मेरे लिए सबसे अजीब अनुभव था। मैं हर कॉल के साथ उनके स्पर्श को याद कर रहा था और वो मेरी तरफ देखे बिना काम में लगी रहीं। पर उनकी आंखें बार बार चोरी से मुझे देखती और फिर झुक जाती। दोपहर को जब सब अपने काम में लग गए तो मैं ऊपर कमरे में बैठा किताब देखने का नाटक कर रहा था। तभी दरवाजा धीरे से खुला और भाभी अंदर आ गई। उनके चेहरे पर हल्की थकान और आंखों में बेचैनी थी। उन्होंने दरवाजा भीतर से बंद कर लिया और मेरे पास आकर पलंग पर बैठ गईं। बोलीं, आज सुबह से ही दिल घबरा रहा है। समझ नहीं आ रहा मैं कल रात जो किया वो सही था या गलत, पर इतना जानती हूँ कि तुझसे दूर रहना अब नामुमकिन है। मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा, भाभी, जो हुआ उसमें कोई गलती नहीं थी। वो हमारी चाहत थी और चाहत कभी गलत नहीं होती। ये सुनते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सिर मेरे कंधे पर रख दिया और फूट फूट कर रोने लगी। मैं उन्हें थामे रहा। उनका पूरा बदन कांप रहा था। मैं बार बार उनके बालों को सहला रहा था और कह रहा था, भाभी, डरो मत, मैं हूं तेरे साथ, हमेशा। कुछ देर बाद उनका रोना थम गया। उन्होंने धीरे से सिर उठाया और मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे पता है ये रास्ता आसान नहीं है, पर अब पीछे लौटना भी मुमकिन नहीं है। मैंने उनके होंठों पर उंगली रखकर कहा, बस इतना सोचो कि ये पल सिर्फ हमारे हैं और यही हमारी हिम्मत बनेगा। उन्होंने हल्की मुस्कान दी और मेरे गले लग गईं। उस आलिंगन में इतनी गर्माहट थी कि लगा जैसे सारी दुनिया की ठंडक पिघल गई हो। दोपहर से शाम कब हो गई हमें पता ही नहीं चला। हर बार वो कमरे से बाहर जाती और फिर किसी बहाने से लौट आती, जैसे उनका मन वहीं अटका था जहां मैं बैठा था। रात को खाने के बाद जब सब सो गए तो भाभी फिर चुपके से मेरे कमरे में आईं। इस बार उनके चेहरे पर डर कम और चाहत ज्यादा थी। उन्होंने आते ही दरवाजा बंद किया और धीरे से कहा, आज मैं तुझसे दूर नहीं रह सकती। इतना कहकर उन्होंने खुद मुझे गले से लगा लिया। मैं हैरान रह गया, लेकिन अगली ही पल मैंने भी उन्हें कसकर थाम लिया। उस रात हम दोनों ने एक दूसरे से कोई वादा नहीं किया, कोई सवाल नहीं पूछा, बस एक दूसरे में समा गए। उनकी सांसें मेरी सांसों में घुल गईं और मेरा दिल उनकी धड़कनों में। हमें लगा जैसे दो तन नहीं बल्कि एक ही जान है। बाहर रात गहरी हो रही थी और अंदर हमारी मोहब्बत की आग और तेज जल रही थी। वो रात पिछली रात से भी लंबी लगी, जैसे वक़्त ने हमें तोहफे में कुछ और घंटे दे दिए हों। जब सुबह हुई तो हम दोनों थक कर एक दूसरे की बाहों में ही सोए पड़े थे। पहली बार मैंने उन्हें इतने चैन से सोते देखा था। उनके चेहरे पर संतोष और होठों पर हल्की मुस्कान थी। मैंने धीरे से उनके बालों को हटाकर उनका माथा चूमा और सोचा कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, अब मैं इन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उस सुबह जब आंख खुली तो खिड़की से आती धूप सीधे भाभी के चेहरे पर पड़ रही थी। उनका मासूम और सुकून भरा चेहरा देखकर मेरा दिल एक पल को थम गया। वो मेरे सीने पर सिर रखे गहरी नींद में थीं और मैं बस उन्हें निहारता रह गया, जैसे पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज मेरे सामने पड़ी हो। मैंने धीरे से उनकी पलकों को चूमा तो वो करवट लेकर और पास सिमट गईं। मैंने उन्हें कसकर बाहों में भर लिया। उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे अगर वक्त रुक जाए तो जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा मिल जाएगा। पर तभी नीचे से बच्चों की आवाजें आईं, मम्मी, मम्मी, नाश्ता दो। भाभी एकदम से घबराकर उठ बैठीं और तुरंत साड़ी ठीक करने लगी। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा, डरो मत, सब ठीक रहेगा। वो बिना कुछ बोले कमरे से निकल गईं, पर उनके जाते ही खाली बिस्तर मुझे काटने लगा। मैं देर तक वहीं बैठा सोचता रहा कि अब ये रिश्ता कहाँ तक जाएगा। दोपहर को जब भाई काम पर गए और बच्चे स्कूल, भाभी चुपके से मेरे कमरे में आईं। उनके हाथ में कॉफी के 2 कप थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, सोचा तुझे किताब पढ़ते पढ़ते नींद आ जाएगी तो ये ले आई। मैंने कप लेते हुए उनकी आंखों में देखा। उस मुस्कान के पीछे छुपा प्यार इतना गहरा था कि मैं खुद को रोक नहीं पाया और उनका हाथ पकड़ लिया। चमो से चमो।
अब पकड़ लिया। वो कुछ देर चुपचाप मुझे देखती रही, फिर धीरे से बोली, तू मुझे ऐसे क्यों देखता है? मैंने बिना सोचे कहा, क्योंकि तू ही मेरी दुनिया है। ये सुनकर उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने सिर झुका लिया और कप मेज पर रखकर मुझे गले लगा लिया। उस आलिंगन में उनका पूरा बदन कांप रहा था, मानो वो भी अपनी चाहत को दबा नहीं पा रही हों। उस दिन हमने ज्यादा बातें नहीं की, बस चुपचाप एक दूसरे का साथ महसूस करते रहे। शाम को जब सब लौटे तो माहौल सामान्य था, पर हमारी आंखों में छुपा राज हर वक्त हमें बेचैन कर रहा था। रात को खाने के बाद जब सब सो गए तो भाभी मेरे कमरे में नहीं आईं, शायद डर के कारण। पर मैं सारी रात करवटें बदलता रहा। उनके बिना नींद आना मुश्किल हो गया था। अगली सुबह जब नाश्ते पर नीचे गया तो भाभी की आंखों में नींद की कमी साफ दिख रही थी, लेकिन उन्होंने मुस्कुराकर सबके सामने ऐसे बर्ताव किया जैसे सब ठीक हो। उस दिन भाई ने अचानक कहा, अगले हफ्ते ऑफिस का टूर है, 3-4 दिन बाहर रहूंगा। ये सुनते ही मेरा और भाभी का दिल एकदम से धड़क उठा। हमने एक दूसरे की ओर देखा और फिर तुरंत नजरें झुका ली, लेकिन हमारे दिलों में एक ही बात थी, वो 4 दिन हमारे होंगे, पूरा का पूरा वक्त सिर्फ हमारा। अगले कुछ दिन इंतजार में बीते। हर पल ऐसा लगता था जैसे वक्त रुक गया हो। आखिरकार वो दिन आ गया जब भाई सफर पर निकल गए। बच्चे स्कूल में थे और घर में सिर्फ मैं और भाभी। दरवाजा बंद होते ही हम दोनों ने चैन की सांस ली और अगली ही पल एक दूसरे की बाहों में समा गए। भाभी ने कांपते हुए कहा, आज तो कोई डर नहीं है, आज मैं तुझसे दूर नहीं रहूंगी। मैंने उन्हें कसकर थाम लिया और कहा, आज की रात हम कभी नहीं भूलेंगे। उस पूरे दिन हमने साथ बैठकर बातें की, हंसे, रोए और एक दूसरे की आंखों में झांकते रहे, जैसे सालों का अधूरा प्यार आज पूरा हो रहा हो। शाम को जब बच्चे लौटे तो हमने सामान्य बर्ताव किया, लेकिन जैसे ही वो सो गए, भाभी खुद मेरे कमरे में चली आईं। उनके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। उन्होंने आते ही कहा, आज मैं सिर्फ तेरी हूं। और अगले ही पल वो मेरी बाहों में खो गईं। उस रात हमारा प्यार किसी हद को नहीं जानता था। वो सिर्फ चाहत नहीं, बल्कि आत्मा तक उतर जाने वाली गहराई थी। हमारे बीच कोई दूरी नहीं बची, जैसे हम दोनों का जन्म ही एक दूसरे के लिए हुआ था। पूरी रात हम एक दूसरे में घुले रहे। हर सांस में मोहब्बत थी, हर धड़कन में पागलपन। और जब सुबह की पहली किरण खिड़की से आई तो हम दोनों थके हुए, लेकिन बेहद सुकून में थे। भाभी मेरे सीने पर सोई थीं और मैंने महसूस किया कि अब जिंदगी चाहे कैसी भी हो, मैं इन्हें कभी खोना नहीं चाहता। मैंने धीरे से उनके माथे को चूमा और सोचा, अब ये रिश्ता सिर्फ रातों तक सीमित नहीं रह सकता, इसे पूरी जिंदगी बनाना होगा। भाई के टूर से लौटने से पहले के 2 दिन हमारे लिए किसी सपनों से कम नहीं थे। हर सुबह जब आंख खुलती तो भाभी मेरे सीने पर सिर रखे मुस्कुरा रही होती, जैसे जिंदगी का सारा सुख उन्हें इसी एक जगह मिल गया हो। हम साथ नाश्ता बनाते, कभी किचन में मजाक करते तो कभी लिविंग रूम में बातें करते करते एक दूसरे में खो जाते। बीच बीच में बच्चे घर पर होते तो हमें अपना प्यार छुपाना पड़ता, लेकिन हमारी आंखें हर बार सब कुछ कह देती। एक अजीब सा नशा था उस चोरी छुपे मोहब्बत में। रात होते ही जैसे सारी दुनिया हमारे लिए गायब हो जाती। उस दौरान भाभी ने कई बार कहा, ये रिश्ता अगर कभी किसी को पता चला तो तू संभाल पाएगा? मैंने हर बार उन्हें दिलासा दिया, तेरे बिना जीना मुमकिन नहीं, चाहे जो हो जाए, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। और वो मेरी बाहों में पिघल जाती। लेकिन जैसे ही भाई के लौटने का दिन करीब आने लगा, हमारे दिलों में एक अजीब सा डर बैठ गया। भाभी बेचैन सी रहने लगी। कई बार वो अकेली बैठकर रोती और कहती, काश ये दिन कभी खत्म ही ना होते। मैंने उन्हें समझाया, प्यार सिर्फ 4 दिन का नहीं होता, ये तो उम्र भर का वादा है। लेकिन उनके मन का डर मैं साफ देख सकता था। आखिरकार वो दिन आ गया जब भाई लौटे। घर में रौनक सी हो गई, लेकिन हमारे दिलों में खालीपन और बढ़ गया। अब फिर से हमें अपने रिश्ते को पर्दों के पीछे छुपाना था। भाई के सामने भाभी बिल्कुल सामान्य दिखती, हंसती, बातें करती, पर जब उनकी नजरें मुझसे मिलती तो उन आंखों में छुपा दर्द साफ झलकता। रात को जब मैं अपने कमरे में अकेला होता तो भाभी का चेहरा बार बार सामने आता। उनकी मुस्कान के पीछे छुपी बेचैनी मुझे चैन नहीं लेने देती। एक रात जब सब सो गए तो भाभी धीरे से मेरे कमरे में आईं। उनके हाथ कांप रहे थे, आंखें नम थीं। उन्होंने मुझे गले लगाते ही कहा, मुझे डर लग रहा है,
पता नहीं आगे क्या होगा। मैंने उन्हें कसकर पकड़ लिया और कहा, जब तक मैं जिंदा हूं, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। उस रात हम दोनों ने वादा किया कि चाहे हालात जैसे भी हों, हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आने वाले दिनों में हमने और भी सावधानी बरतनी शुरू कर दी। भाई और बच्चों के सामने बस सामान्य बर्ताव, लेकिन जैसे ही मौका मिलता, हम चोरी छुपे मिलते। कभी रसोई में, कभी छत पर, कभी आंगन के कोने में। हर जगह हमारी मोहब्बत की खुशबू बिखरी रहती। लेकिन उस मोहब्बत के साथ डर भी बढ़ रहा था, क्योंकि कई बार ऐसा होता कि कोई आ ही जाता और हमें अचानक दूर होना पड़ता। उस दौरान भाभी की सांसें तेज हो जाती और उनका चेहरा लाल हो जाता। लेकिन हम दोनों उस रोमांच में और भी गहरे उतरते जाते। एक दिन गांव में एक शादी थी। पूरा परिवार वहां गया। भाई और बच्चे बारात में व्यस्त थे और मौका देखकर मैं और भाभी चुपचाप एक कमरे में चले गए। दरवाजा बंद करते ही भाभी ने हंसते हुए कहा, आज तो सब बाहर हैं, डरने की जरूरत नहीं। और अगले ही पल वो मेरी बाहों में थी। उस शादी की रात शायद हमारी जिंदगी की सबसे यादगार रातों में से एक रही, क्योंकि वहां का माहौल, बाहर की रौनक और अंदर हमारी खामोशी, दोनों का संगम इतना गहरा था कि लगता था पूरी दुनिया से हम छुप गए हों। धीरे धीरे हमारा रिश्ता अब सिर्फ लम्हों का नहीं रहा, बल्कि हमारी जरूरत बन चुका था। भाभी कई बार कहती, मुझे डर है कहीं ये सब खत्म न हो जाए। और मैं हर बार उन्हें भरोसा देता, तेरा डर बेवजह है, तू मेरी है और हमेशा मेरी रहेगी। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे भी एहसास था कि अगर कभी ये राज खुल गया तो सब कुछ बिखर जाएगा। फिर भी हम उस मोहब्बत से खुद को अलग नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो चाहत सिर्फ जिस्म की नहीं थी, बल्कि दिल और रूह तक उतर गई थी। और अब तो ऐसा लगने लगा था जैसे अगर हम साथ न रहें तो जिंदगी अधूरी रह जाएगी। भाई के लौटने के बाद से हमारी जिंदगी जैसे दो हिस्सों में बंट गई थी। एक वो हिस्सा जिसमें हमें सबके सामने सामान्य रहना पड़ता था, जहां भाभी को सिर्फ एक गृहिणी और मुझे सिर्फ छोटे भाई की तरह दिखना पड़ता था। और दूसरा वो हिस्सा जो सिर्फ हम दोनों का था, जहां न कोई झूठ था, न कोई दिखावा, बस एक सच्चा और गहरा रिश्ता। दिन भर जब भाभी घर के कामों में व्यस्त रहती, बच्चों का ध्यान रखती, भाई से बातें करती, तो मुझे उनके चेहरे पर वो मजबूरी साफ दिखती। लेकिन जैसे ही रात होती और मौका मिलता, उनकी आंखों की गहराई बदल जाती, जैसे किसी सूखी जमीन पर बारिश की पहली बूंदें गिर रही हों। हम दोनों एक दूसरे के बिना अब रह ही नहीं सकते थे। लेकिन इस छुपे हुए रिश्ते में एक अजीब सा बोझ भी था, क्योंकि हमें हर पल सावधान रहना पड़ता। हर आवाज, हर आहट पर चौंक जाना पड़ता। कई बार तो ऐसा हुआ कि हम दोनों पास खड़े थे और अचानक कोई दरवाजा खुला या कोई अंदर आ गया। उस पल हमारी सांसें थम जाती। लेकिन फिर जैसे ही सब सामान्य होता, हम एक दूसरे को देखकर हंस पड़ते, जैसे जिंदगी हमारे साथ कोई खेल खेल रही हो। उस दौरान कई बार भाभी ने मुझसे कहा, काश मैं सिर्फ तेरी होती, काश ये सारी दुनियादारी हमें बांध न पाती। उनकी ये बात सुनकर मेरा दिल कांप जाता, क्योंकि मैं जानता था कि उनका ये सपना इतना आसान नहीं। लेकिन फिर भी मैं हर बार उन्हें यही कहता, तेरा होना ही मेरी जिंदगी है, बाकी सब मायने नहीं रखता। और वो मेरी बाहों में छुप जाती। एक बार तो हालात इतने बिगड़ गए कि भाई को हम दोनों की नजरों में कुछ शक हुआ। उन्होंने मुझसे कहा, तू और भाभी बहुत हंसते बतियाते रहते हो, जरा संभल कर, लोग क्या कहेंगे। उस वक़्त मेरी हालत खराब हो गई, लेकिन मैंने मजाक में टाल दिया। भाभी भी चुप रहीं, पर जब हम अकेले हुए तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वो डर के मारे कांप रही थीं। मैंने उन्हें कसकर पकड़ लिया और कहा, हमारा रिश्ता इतना मजबूत है कि कोई इसे तोड़ नहीं सकता। उस रात हमने पहली बार महसूस किया कि हमारा प्यार अब किसी इम्तिहान से कम नहीं। फिर भी ये इम्तिहान हमें और गहराई में ले जा रहा था। दिन ब दिन भाभी की मोहब्बत और भी बढ़ रही थी। अब वो मुझसे सिर्फ चोरी छुपे मिलने तक सीमित नहीं थीं। वो मेरे हर ख्याल में शामिल हो गई थीं। उनकी हंसी, उनकी बातें, उनका स्पर्श, सब कुछ मेरी रगों में उतर चुका था। कई बार मैं सोचता कि शायद ये सब गलत है, शायद मुझे रुक जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही भाभी का चेहरा सामने आता, सारी दुविधा खत्म हो जाती। वो मेरे लिए सिर्फ एक औरत नहीं थी, वो मेरी जिंदगी की धड़कन बन चुकी थी। उनके बिना एक पल भी सोचना नामुमकिन था। उस मोहब्बत में एक आग थी जो हमें जलाती भी थी और तृप्त भी करती थी। कई बार ऐसा होता
कि हम दोनों पास बैठकर चुप रहते, कुछ बोलते नहीं, बस एक दूसरे को देखते रहते। और उस खामोशी में भी इतना गहरा इश्क छुपा होता कि लगता था दुनिया की कोई ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती। लेकिन इस सबके बीच डर हर पल हमारे साथ था। डर कि अगर सच सामने आ गया तो क्या होगा? डर कि अगर भाई को पता चल गया तो हमारी दुनिया उजड़ जाएगी। फिर भी उस डर के बावजूद हम मोहब्बत करते रहे, क्योंकि मोहब्बत कभी डर से नहीं रुकती। वो तो हर हाल में अपना रास्ता बना लेती है समय के साथ। हमारा रिश्ता और गहराई तक पहुंच चुका था, लेकिन साथ ही हमें यह भी महसूस होने लगा कि अब हमेशा यूं ही छुपकर जीना नामुमकिन है। हर दिन एक बोझ की तरह हमारे दिल पर बैठता जा रहा था। भाभी का चेहरा जब मैं देखता तो उसमें अब सिर्फ मोहब्बत नहीं, बल्कि थकान और चिंता भी दिखाई देती थी। कई बार वो मेरी बाहों में सिमट कर रो पड़ती और कहती, हम कब तक ऐसे रहेंगे? कब तक दुनिया से छुपकर? कब तक डरते डरते? उनके ये सवाल मेरे सीने में तीर की तरह चुभते, पर मेरे पास कोई आसान जवाब नहीं था। बस यही कह पाता था कि वक्त सब कुछ ठीक कर देगा। लेकिन भीतर ही भीतर मैं जानता था कि वक्त हमें और उलझा रहा है। फिर भी मोहब्बत की आग ऐसी थी कि हम उससे निकल नहीं पा रहे थे। कई रातें हमने ऐसे गुजारी कि सुबह होने का डर ही हमारी पनाह था। जैसे ही रोशनी फैलती, हमें फिर से वही नकली मुस्कान और सामान्य रिश्ते का नाटक निभाना पड़ता। लेकिन धीरे धीरे हालात ऐसे मुकाम पर पहुंचे कि हमें फैसला लेना पड़ा। भाभी ने एक रात मेरे सामने कहा, अगर तू चाहता है तो मैं सब छोड़ दूं, पर झूठ में और नहीं जी सकती। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज ठोस थी। उस पल मैंने पहली बार सोचा कि क्या सच में हम इस दुनिया से लड़ सकते हैं? क्या सच में मैं उन्हें अपने नाम कर सकता हूँ? फिर दिमाग में भाई का चेहरा घूम गया। उनके भरोसे की छवि आंखों के सामने थी। उस वक़्त मैंने भाभी का चेहरा थामकर कहा, तू मेरी है और हमेशा रहेगी, लेकिन हमें अब मोहब्बत को एक मुकाम देना होगा। इसके बाद कई दिन हम दोनों के लिए भारी रहे। हमने धीरे धीरे एक दूसरे से दूरी बनाने की कोशिश भी की, लेकिन मोहब्बत इतनी गहरी हो चुकी थी कि जुदाई नामुमकिन लगती थी। फिर भी भाभी ने खुद को संभाला और मैंने भी। धीरे धीरे हमारी मुलाकातें कम होने लगीं। हमारे बीच की आग बुझी नहीं थी, पर राख में दबी रह गई थी। कई बार नजरें मिलती तो सब कुछ बयां हो जाता, लेकिन हम खामोश रह जाते, और यही खामोशी हमें टूटने भी देती और जोड़े भी रखती। सालों गुजर गए। भाई और भाभी की जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रही। मैं भी अपने कामों में लग गया, पर भीतर कहीं वो रिश्ता, वो मोहब्बत, वो जुनून हमेशा जिंदा रहा। कभी भाभी की झलक मिलती तो दिल फिर से उसी दौर में पहुंच जाता। पर अब हम दोनों ने स्वीकार कर लिया था कि हमारी मोहब्बत सिर्फ हमारे दिलों तक सीमित रहेगी। एक ऐसी कहानी जो पूरी दुनिया से छुपी रहेगी, लेकिन हमारे लिए हमेशा सबसे सच्ची और सबसे गहरी होगी। वक्त के साथ जब मैंने भाभी के बालों में सफेदी देखी और आईने में अपनी झुर्रियां, तब समझ आया कि मोहब्बत उम्र की मोहताज नहीं होती। वो तो हमेशा ताजा रहती है। भले ही जिस्म बूढ़े हो जाएं, हमारी कहानी का कोई औपचारिक अंत नहीं हुआ, कोई जश्न नहीं, कोई विदाई नहीं। बस एक खामोशी थी जिसने हमें जोड़ भी रखा और अलग भी कर दिया। और शायद यही हमारी मोहब्बत की असली ताकत थी। एक अधूरी कहानी जो कभी पूरी नहीं हुई, पर उतनी ही गहरी और अनंत रही। और जब भी मैं आंखें बंद करता हूँ, मुझे अब भी वही पल याद आते हैं जब भाभी ने पहली बार मेरी तरफ देखा था। और मैं जानता हूँ कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई वही एक नज़र थी।